तो वो भी वही काम करेगा भैया। क्लोजर ऑफ बी कंटेन्स बी या बी इज कंटेन इन क्लोजर ऑफ बी। ये दो रिजल्ट आपको है ना थर्ड को प्रूव करना है, तो सेकंड के हेल्प से ए और बी के बारे में ऐसा आप कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब चूंकि क्या है ए बी के अंदर कंटेन है ना, तो सिंस ए इज कंटेन इन बी है ना, और बी किसके अंदर कंटेन है, क्लोजर ऑफ बी के अंदर, एंड बी इज कंटेन्ड इन क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी। बताइए कंफर्म ना। तो इस तरीके से अगर इसको मिला दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, A इज कंटेन इन B एंड B इज कंटेन इन क्लोजर ऑफ B। तो यहाँ से एक मिल जाएगा ये चीज कि A इज कंटेन इन क्लोजर ऑफ B, मतलब B का जो क्लोजर है वो A को क्या करता है, कंटेन करता है, लेकिन कब, जब ये कंडीशन होल्ड करता है तब। ठीक। अच्छा, अब A को कंटेन करने वाला जो सेट है वो क्लोजर ऑफ B है, लेकिन हमें जानते हैं कि A को कंटेन करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा वो क्लोजर ऑफ A होगा। अब A भी कंटेन कर रहा है, क्लोजर ऑफ B भी A को कंटेन कर रहा है, और क्लोजर ऑफ A भी A को कंटेन करेगा, लेकिन क्लोजर ऑफ A इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन्स A। इसका मतलब कि जो क्लोजर ऑफ A होगा क्लोजर ऑफ B के अंदर क्या होगा, कंटेन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? बहुत सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3 ऐसा है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लीजिए इसको कंटेन करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है या सेट है वो यही है, और एक और इसको कंटेन कर रहा है ना, इसको और एक कोई कंटेन कर रहा है इसके अलावा, तो मान लीजिए वो क्या होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें होंगे, है ना। तो अब इसको इस वाले को ये भी कंटेन कर रहा है और ए तो कंटेन कर ही रहा है जो उसके बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये इसके अंदर कंटेन नहीं दिखा सकते? दिखा लेंगे। तो वही बहुत सीधी सी बात है, क्लोजर ऑफ बी कंटेन्स ए, लेकिन हम जानते हैं कि ए को कंटेन करने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है वो ए का ही क्लोजर होता है। अगर ए को और भी कोई कंटेन कर रहा है तो कंफर्म है कि जो ए का क्लोजर होगा उसके अंदर क्या होगा, कंटेन होगा, है ना। तो ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वी नो दैट closure of A is the smallest closed set, is the smallest closed set which contains A. Hence from first equation first के यूज कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, क्लोजर ऑफ A is contained in closure of B। ठीक है, ये प्रूफ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही बात? ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ का एक्सप्लोर कर लीजिए पहले, फिर फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। फोर्थ को देखो यहाँ पे, फोर्थ में आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, जब भी इक्वल वाली बात होती है तो एक बार इस पूरे को हमको इसके अंदर दिखाना होगा और एक बार इस पूरे को हमको इसके अंदर दिखाना होगा, है ना। जब भी किसी दो सेट ए और बी को अगर इक्वल दिखाना होता है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिखाते हैं और बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिखाते हैं, है ना। अगर दोनों दिखा दिए तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। चलिए अब दिखाते कैसे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम चूँकि जानते हैं कि कोई भी सेट जो होता है, जैसे ए और बी दो सेट हैं, तो ए भी अपने यूनियन के अंदर कंटेंट होगा ए यूनियन बी के अंदर, और बी भी जो है ए यूनियन बी के अंदर कंटेंट होगा। कन्फर्म है ना यहाँ पे? ये तो सामान्य सा बहुत दिन से ये चीज़ चल रहा है। अभी आप जो तीसरा वाला प्रूफ किए हो वहाँ से आपने प्रूफ किया है कि अगर ए बी के अंदर कंटेंट है तो ए का क्लोजर भी बी के क्लोजर के अंदर कंटेंट होगा। इसी तरीके से अगर ए यूनियन बी के अंदर कंटेंट है तो ए का क्लोजर जो है वो ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर कंटेंट होगा। क्लियर है? यूजिंग थर्ड। और इसी तरह से बी का भी क्लोजर जो होगा वो ए यूनियन बी के अंदर कंटेंट होगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब दोनों का यूनियन ले लेते हैं, है ना। टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ले लीजिए भैया। तो जब आप लेंगे ए क्लोजर ऑफ ए और क्लोजर ऑफ बी का यूनियन तो मिल जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, कंटेंट हो जाएगा किसके अंदर। अब इनका यूनियन लोगे दोनों सेम है तो वही आएगा, बोलो इन दोनों का यूनियन लोगे तो वही आएगा। ये जो कोई रिजल्ट आ गया, ए स्टार हो गया। तो एक रिजल्ट हो गया, हमने इसको इसके अंदर दिखा दिया। अब किसी तरीके से इस वाले को इसके अंदर दिखा दो, ठीक है ना। आइए उसको भी दिखाते हैं। सिंस
अब इसमें आप यूज कर लीजिए दूसरा वाला थ्योरम जो भी हमने प्रूव किया, वी नो दैट A is contained in closure of A, है ना, and B is contained in closure of B। हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है इसको इसके अंदर दिखाना है। बात समझ में आ रही है? ये हम जानते हैं कि कोई भी सेट अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। अब इसका आप ले लीजिए क्या, यूनियन ले लीजिए दोनों का, फिर इसका यूनियन ले लीजिए, तो A यूनियन B हो जाएगा। बताओ, अब कंटेन हो जाएगा किसके अंदर? इन दोनों के यूनियन के अंदर, क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो एक क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B है, यह A यूनियन B को अपने अंदर कंटेन करता है। लेकिन हम ये जानते हैं ठीक पिछले की तरफ कि A यूनियन B को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा वो कौन होगा? वो A यूनियन B का क्लोजर होगा, है ना। बट वी नो दैट closure of A union B is the smallest closed set, है ना, which contains A union B, जो A union B को क्या करता है? कंटेन करता है, which contains A union B। क्लियर है? तो अब बताओ, A यूनियन B को A भी कंटेन कर रहा है और A भी कंटेन कर रहा है A यूनियन B को, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका मतलब यह है कि जो A यूनियन B का क्लोजर होगा यह इसके अंदर क्या होगा? कंटेन होगा। क्लियर है? ये इक्वेशन डबल स्टार कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार हो जाएगा A यूनियन B का क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B। ये सब रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो गया। अभी अगर मैं पांचवें को प्रूव करूं, उसको प्रूव कर लेते हैं। पांचवा वाला देखिए, बहुत आसान है। हम जानते हैं अगर A और B दो सेट हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो उन सेट के अंदर कंटेन होता है कि नहीं होता है? बस काम खत्म हो जाता है यहीं से ये चीज। अब A यूनियन B अगर A के अंदर कंटेन है तो फ्रॉम थर्ड A यूनियन A इंटरसेक्शन B का क्लोजर भी A के क्लोजर के अंदर कंटेंट होगा और A इंटरसेक्शन B का क्लोजर भी B के क्लोजर के अंदर कंटेंट होगा। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा भैया? अब इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, आपको दिखाना है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इन दोनों क्या कर लीजिए? इंटरसेक्शन। तो A क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। और कंटेंट ही, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो तो क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ B। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसमें बराबर नहीं होता है, यूनियन वाले में बराबर होता है लेकिन इंटरसेक्शन वाले में बराबर नहीं होता है। आप इसको चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो या देख भी सकते हो कि बराबर नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमने ले लिया A बराबर ओपन इंटरवल 0,1, ध्यान दीजिएगा, और B बराबर हमने ले लिया है ना ओपन इंटरवल 1,2, ये हमने ले लिया। हमें दिखा रहे हैं कि A खाली कंटेंट होता है, ये बराबर नहीं होता है। यूनियन के केस में बराबर होता है लेकिन इंटरसेक्शन के केस में बराबर नहीं होता है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए ऐसा। अब देखो इस एग्जांपल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ A इंटरसेक्शन B कितना होगा इसमें, A इंटरसेक्शन B बताओ 5। कोई भी दोनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है। A इंटरसेक्शन B 5 हो गया। अब ध्यान दो, जब A इंटरसेक्शन B 5 हो गया तो बताओ A इंटरसेक्शन B का क्लोजर क्या होगा? भाई 5 का क्लोजर हो जाएगा और 5 क्लोजर 5 यह होता है। यह हो गया पहली बात, तो A इंटरसेक्शन B का क्लोजर निकल गया। अब क्या निकालते हैं? क्लोजर ऑफ A। अच्छा बताओ क्लोजर ऑफ A क्या होगा? इसको क्लोज कर दो, कंफर्म ना, बहुत सिंपल। क्लोजर ऑफ B क्या होगा? इसको भी क्लोज कर दो। अब इन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन, क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ B, है ना। अब बताओ कितना आ जाएगा? जब इनका इंटरसेक्शन लोगे तो 1 दोनों में दिख गया, तो सिंगलटन 1, केवल 1 दिख जाएगा। तो क्या दोनों बराबर आए क्या? है ना। अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन B या क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ B के बराबर आया क्या? नहीं, ये 5 है या सिंगलटन 1 है, इज नॉट। तो ये बराबर नहीं होता है। यूनियन के केस में बराबर होता है, ठीक है ना, लेकिन इंटरसेक्शन के बराबर नहीं होता। इंटरसेक्शन के केस में खाली ये इसके अंदर क्या होता है? कंटेंट। कंटेंट है 5 इसमें। कौन सा? 5
हाँ, ये तो कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन होगा भाई, फाई जो है वो इसके अंदर तो कंटेन ही है, ठीक है ना। मतलब ए वाला रिजल्ट इसके अंदर कंटेन होगा बट बराबर नहीं होगा, मतलब ए वाला इसके अंदर कंटेन नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अक्सर ये कब देखने को मिलेगा पता है, जब ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होगा, जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सबसेट भी कह सकते हैं एक्स का, है ना। ए और बी अगर डिसजॉइंट सबसेट होंगे ना, तो ये कंडीशन होल्ड, इक्वल वाला कंडीशन होल्ड नहीं करता है, ठीक है। अभी अगले वाली छठा सात कर दिया सीधे में, छठा है ना, उसमें तो वो तो से डायरेक्ट आपको यूज कर लेना है भाई। देखो क्लोजर ऑफ ए जो होता है वो ए के ही बराबर होता है, बात समझ में आ रही है। और ए ऐसा कब होता है, व्हेन ए इज क्लोज्ड, बात समझ में आ रही है ना, व्हेन ए इज क्लोज्ड। जब ए क्लोज होता है तो क्लोजर ऑफ ए के ही बराबर होता है, तो इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए खुद आपका क्लोज सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलेंगे इफ ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड है, इफ ए इज क्लोज्ड देन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब इसी में अगर आप चाहो तो ए के स्थान पे क्लोजर ऑफ ए रख दो, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है ना। भाई क्लोजर ऑफ ए चूंकि ए के बराबर है तो ए भी क्लोजर सेट हो गया। अब इसको पुनः मान लो क्लोज सेट है, तो अगर ये है ना, तो मतलब क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट, अब इसको क्लोज सेट बोल दो, या क्लोज सेट है तो कोई भी क्लोज सेट होगा उसका क्लोजर जो होगा वो उसी के बराबर आएगा, काम खत्म। ये सब रिजल्ट्स हैं, है ना। तो अब इससे एक कन्फ्यूजन क्या होता है मालूम है, कन्फ्यूजन ये होता है ना कि मान लीजिए एग्जाम में कभी एमसीक्यू में ही आ गया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे दिया, तो अक्सर हम लोग के दिमाग में ये आता है कि 2 बार क्लोजर लेने पर वही आ जाएगा, जो माइंडसेट हम लोगों का है ना, कि 2 बार ट्रांसपोज ले लिया, है ना, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ऐसा कुछ कर दिया तो वही आ जाता है, ऐसा हम लोग का है ना, 2 बार इनवर्स ले लिया तब भी वही आता है, तो ऐसा माइंडसेट होता है। तो जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी तरह क्लोजर लेने पर फिर क्लोजर लोगे जब, तो क्लोजर ऑफ ए के बराबर आता है, न कि ए के बराबर आता है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं लेकर, ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। हेडिंग करिए आप, एक्सटीरियर पॉइंट एंड द एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड द एक्सटीरियर ऑफ द सेट, एंड द एक्सटीरियर ऑफ द सेट, ठीक है। थोड़ा लिख लीजिए डिफिनेशन इसका, इसलिए इसको लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है तो कुछ देगा, कोई सेट पूछ दे आपसे कि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा, है ना। तो डिफिनेशन लिख लीजिए इसका पहले आप। लेकिन लेट कैपिटल ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, लेट कैपिटल ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स, सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स। देखिए अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, a point small x belongs to capital X, small x belongs to capital X is said to be an exterior point of A, is said to be an exterior point of capital A, exterior point of capital A if it is the interior point of the complement of A, if it is the interior point of the complement of A, complement of A। हो गया बेटा, आगे लिखिएगा, पहले आप चेंज करके लिखिएगा, the set of all exterior point of A is called the set of all exterior point of the set A is called the exterior of A, is called the exterior of A, exterior of A। हो गया, and it is denoted by exterior A R E से दिखाते हैं, E of A R A to the power E, इसका मतलब वही हो गया एक्सटीरियर ऑफ ए, ठीक है।
तो नीचे लिख लीजिएगा 10, एक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो डिफिनेशन से क्लियर फार्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, वो डिफिनेशन से ही आया है। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ, सॉरी इंटीरियर मत कीजिए यहाँ, क्लोजर मत करिए, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्योंकि इस रूप में आपको डिफिनेशन लिखवाया गया अभी, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे आप तो खाली ए इंटीरियर बचेगा आपका। बात समझ में आ रही है ना भाई? जब ए के स्थान पे एक्सटीरियर ऑफ ए जो होता है वह इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। तो जब यहाँ ए के स्थान पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कर दोगे तो ए के स्थान पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेके फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए ही आएगा, ऊपर इंटीरियर बचा हुआ। तो ये फार्मूले यहाँ पे काम करेंगे। अब चलिए डिफरेंशन का मतलब समझते हैं। डिफरेंशन में बोल रहा है कि अगर ए कोई ए का सबसेट है तो कोई स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का ये जो एलिमेंट है यह ए का एक्सटीरियर पॉइंट तब कहलाएगा जब यही एक्स जो है वह ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या हो? इंटीरियर पॉइंट। बस समझिएगा यहाँ पे, मतलब जो कैपिटल ए जो एक्स का सबसेट है, ठीक है ना? अब कैपिटल ए एक्स का सबसेट है तो एक्स के वे एलिमेंट है ना, जो अगर एक्स ए के एक्सटीरियर पॉइंट अगर कहलाएंगे तो एक्सटीरियर पॉइंट तभी कहलाएंगे